80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। प्राकृतिक आपदाएं तो आएंगी ही, यह तो शाश्वत सत्य है। इंसानी सभ्यता की शुरुआत के साथ ही इनका भी इतिहास रहा है। ये तब भी कहर ढाती थीं और आज भी बरपा रही हैं। बस फर्क इतना है कि पहले इनके कोप का शिकार जल्दी जल्दी नहीं होना पड़ता था, उनमें एक लंबा अंतराल होता था। अब आए दिन प्राकृतिक आपदाओं की विभीषिका से इंसान को दो चार होना पड़ रहा है। उत्तराखंड में आई आपदा की आफत इसी की एक वानगी है। प्रकृति अपने आप में एक विज्ञान है। यह विशिष्ट रूप से खुद को सुव्यवस्थित और सुसंगठित रखती है। इसके सभी अवयव निश्चित अनुपात में रहते हैं। हाल में हम लोगों ने लोभ के चलते प्रकृति में विकार पैदा कर दिया। उसके सभी अंगों के बीच तारतम्यता और संतुलन को गड़बड़ा दिया है। साल दर साल हम प्रकृति का विनाश करते आ रहे हैं। नदी के किनारे निर्माण कराकर उसके स्वच्छंद फैलाव को सिकोड़ दिया, वनों को उजाड़ दिया, आबो हवा को बिगाड़ दिया। ऐसा करते हुए हम यह भूल जाते हैं कि प्रकृति की सत्ता सबसे ताकतवर है। उसकी लाठी में बहुत जान है। उसके प्यार की लाठी सहारा बन जाती है और क्रोध की लाठी जान ले लेती है। लिहाजा प्रकृति के नैसर्गिक रूप पुनर्धारण के रास्ते में जो कोई भी आता है बह जाता है, भस्म हो जाता है और उड़ जाता है। अफसोस इस बात का है कि एक तो आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, दूसरे हमने प्रकृति का विनाश करके बिन बुलाए आफत मोल ले ली है। आज आपदाओं के आने की संख्या और तीव्रता दोनों बढ़ चुकी हैं। ऐसे में इनके प्रकोप को कम करने के लिए हमारे पास दुनिया का सबसे अच्छा आपदा प्रबंधन तंत्र होना अनिवार्य है। पर अफसोस ऐसा हमारे पास नहीं है। दरअसल हमारे नीति नियंताओं ने आपदा प्रबंधन तंत्र को चुस्त दुरुस्त करना कभी वरीयता सूची में ही नहीं शामिल किया। विपदा के समय यह तंत्र भी ऐसे ही असहाय हो जाते हैं जैसे हम और आप। ऐसे में एक समक्ष आपदा प्रबंधन का होना आज की सबसे बड़ी मांग है। दरअसल कुदरत की लाठी में बड़ी जान है। जब मारती है तो बचने की जरा भी गुंजाइश नहीं होती। कुदरत को गुस्सा पहले कभी कबर आता है, अब लगता है उसकी भौहें बारहों मास
आठों पहर तनी रहती हैं। अगर हम प्रकृति से लड़ेंगे तो हार हमारी निश्चित है। इसलिए हमें उससे हाथ मिलाकर ही चलना होगा। धन्यवाद।